गांधी परिवार में जल्द बजेगी शहनाई। मामा राहुल गांधी को पीछे छोड़ भांजे रेहान ने की सगाई। प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान ने गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से की सगाई। रॉबर्ट वाड्रा ने राहुल गांधी नहीं बल्कि पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा को माना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी को लगातार कई सारे चुनावों में हार का सामना करने को मिल रहा है। अब इन सब के बीच में कांग्रेस पार्टी में ही विद्रोह के सुर उठने लगे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी को सही दिशा देनी चाहिए और अगर कांग्रेस पार्टी को चुनावों में जीत हासिल करनी होगी तो इसका जो भार है वो राहुल गांधी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा को संभालना होगा। दरअसल आपको बता दें कि पार्टी के कई नेताओं ने इस बात की मांग उठाई है कि कांग्रेस पार्टी का जो कमान है वो प्रियंका गांधी वाड्रा को देना चाहिए। अब इन सब के बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी बकायदा इस बात का समर्थन किया है और उनका कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए क्योंकि लोग उनमें इंदिरा गांधी की छवि को देखते हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है गांधी परिवार से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि गांधी नेहरू परिवार में एक बार फिर जश्न का माहौल है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा लिया है। रेहान ने अपने लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई कर ली है। ये खास पल एक निजी समारोह में मनाया गया, लेकिन खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक रेहान और अवीवा की दोस्ती करीब 7 साल पुरानी बताई जा रही है, जो समय के साथ रिश्ते में तब्दील हो गई। रेहान ने बेहद निजी अंदाज में अवीवा को प्रपोज किया, जिसे उन्होंने खुशी से स्वीकार कर लिया। दोनों परिवारों की सहमति के बाद सगाई की रस्म को राजस्थान में पूरा किया गया है। गौरतलब है कि जिस तरीके से ये एंगेजमेंट की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसके बाद जनता जो है वो कटाक्ष भी कर रही है। कटाक्ष इसलिए क्योंकि लोगों का सवाल ये है कि गांधी परिवार खुद को ब्राह्मण बताता है, ऐसे में इनकी शादी कैसे होगी? क्या मुस्लिम रीति रिवाज से होगी या फिर क्रिश्चियन रीति रिवाज से होगी? इस तरीके के कई सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर आम जनता की ओर से पूछे जा रहे हैं। गौरतलब है कि 25 साल के रेहान वाड्रा इंस्टॉलेशन और विजुअल आर्टिस्ट है। डार्क परसेप्शन नाम से सोलो एग्जीबिशन कर चुके रेहान नेचर फोटोग्राफी और ट्रैवलिंग में दिलचस्पी रखते हैं। कला और फोटोग्राफी के प्रति झुकाव रखने वाले रेहान राजनीति और लाइमलाइट से काफी दूर रहते हैं। विजुअल आर्टिस्ट रेहान वाड्रा ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में ही करने के बाद देहरादून और लंदन से आगे की पढ़ाई की है। सार्वजनिक आयोजनों में काफी कम नजर आने वाले रेहान राजनीति में आएंगे भी या नहीं, इसे लेकर के अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। आपको बता दें वहीं अवीवा बेग के परिवार की गिनती वाड्रा परिवार के करीबियों में होती है। अवीवा बेग भी रेहान की तरह ही फोटोग्राफी में रुचि रखती हैं और फोटोग्राफर हैं। अवीवा बेग नेशनल लेवल की फुटबॉलर भी रह चुकी हैं और वो एक पेशेवर फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर भी हैं। यू कैन नॉट मिस दिस और द इंजुरी वर्ल्ड जैसे प्रदर्शनी से हुई अवीवा की तस्वीरें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल्स पर भी पब्लिश हो चुकी है। अवीवा बेग भी रेहान की तरह नेचर फोटोग्राफी में रुचि रखती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से रेहान और अवीवा की तस्वीरें हैं एंगेजमेंट के बाद की, वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि ये जो एंगेजमेंट की गई है, ये जो सगाई हुई है, वो परिवार के काफी ज्यादा करीब लोगों के साथ हुई है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके की चर्चा इस सगाई को लेकर के हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर बात करें तो कांग्रेस नेतृत्व को लेकर के कई दफा सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के अपने ही नेता अब राहुल गांधी पर भरोसा खो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का यह मानना है कि अगर गांधी परिवार में प्रियंका गांधी वाड्रा को कमान सौंपी जाती है कांग्रेस पार्टी की, तो इससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी और जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है, तो ये चीजें नहीं होंगी। बता दें कि कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग की थी। उनके इस बयान का समर्थन प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी किया है। पत्नी प्रियंका वाड्रा की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा
कहा कि प्रियंका का राजनीतिक भविष्य बेहद उज्जवल और आने वाले समय में बहुत से लोग उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि ये केवल समय की बात है और ऐसा होकर के रहेगा। यानी कि यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा ये कह रहे हैं कि न सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए, बल्कि देश की जनता भी यही चाहती है और कभी ना कभी ऐसा मौका आएगा जब प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनेगी। हालांकि जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा ने यह बड़ा बयान दिया है, इसको लेकर के बीजेपी ने भी कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ रॉबर्ट वाड्रा और इमरान मसूद के इस बयान को लेकर के कहा है, सुनिए। सांसद इमरान मसूद आ गए और इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है। अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाने में अब उनको काम करना है। और इस बात का एंडोर्समेंट स्वयं रॉबर्ट वाड्रा जी की तरफ से भी आ गया कि हां बिल्कुल सही है। इसका मतलब जनमत तो राहुल से गया ही। लेफ्ट से लेकर ओमर अब्दुल्ला, जिन्होंने राहुल गांधी की बातों को खारिज किया, सुप्रिया सुळे, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जो राहुल गांधी की सारी बातों को खारिज करती है, तो संगत तो गया ही। पर अब तो जनपद में भी प्रॉब्लम है। राहुल गांधी को ना अब जनमत हासिल है, ना संगत हासिल है, ना समर्थन जनपद हासिल है। और यह साफ नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक और स्टोरी आई थी कि ओडिशा के कांग्रेस के नेता मोहम्मद मोकिम ने भी कहा कि भाई राहुल जी को हटाओ, खड़गे जी को हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। तो तुरंत मोहम्मद मोकिम के निकाल करने के लिए, उनको बाहर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी फैक्शन की ओर से एक फतवा जारी किया गया। अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा स्पष्टता की आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता कि राहुल गांधी के अंदर किसी को विश्वास नहीं है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। ये राहुल गांधी के लिए अब केवल जनता की ओर से नो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अब तो उनके खुद के अलाय पार्टनर और परिवार के सदस्य और पार्टी के सदस्य भी एक के बाद एक राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर रहे हैं। और इसीलिए जब राहुल गांधी जनता से हारे, संगत से हारे और अब जनपद से भी शायद उनको समर्थन प्राप्त नहीं है, तो फिर से एक बार अपना गुस्सा और बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है वो निकालने के लिए विदेश चले गए और भारत के खिलाफ वो गुस्से को निकालने लगे। और फिर से एक बार राहुल गांधी ने मोदी विरोध में या जनता के विरोध में या जनता के मैंडेट के विरोध में भारत विरोध शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की नेता भावना वोरा ने भी बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा कोई ज्योतिष नहीं है जो कि भविष्यवाणी कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ भावना वोरा ने कहा। रॉबर्ट वाड्रा जी ने कहा है कि उनकी जो श्रीमती है प्रियंका गांधी भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसी देश की सोच है और कभी न कभी ये समय आएगा। क्या कहते हैं? देखिए, ये बात सुन करके बहुत हंसी आती है। पहली बात तो यह होगी कि रॉबर्ट वाड्रा कोई ज्योतिष नहीं है जो भविष्यवाणी करते हैं। दूसरी बात है सिर्फ गांधी सरनेम लगा करके किसी पार्टी का अध्यक्ष बनना या देश का, हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री बनना एक सपना हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से गांधी परिवार से आप राहुल गांधी की बात कर ले, प्रियंका गांधी की बात कर ले, जनता ने पूरी तरीके से उनको नकार चुका है। पहले तो ये आपस में तय कर लें कि दावेदारी अध्यक्ष पद की, आगे प्रधानमंत्री पद की करना कौन चाहता है। राहुल गांधी करना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी करना चाहते हैं। और रहा सवाल प्रियंका गांधी का, तो प्रियंका गांधी वाड्रा वो अच्छे से जानती हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश की थी, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया था। और सिर्फ वही बात मैं बोलूँगी फिर से कि कांग्रेस पार्टी रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा चाहे राहुल गांधी हों, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो भी दिन में देख रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।